ओके चलिए यहाँ पे हम देखते हैं एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n, लेकिन पहला मेंबर इसका n=1 नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए तो कम से कम 2 कार्बन एटम चाहिए। ठीक है, ओके। सो वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट n फॉर एल्कीन्स एज एल्कीन्स कंटेन अ डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कैन एग्जिस्ट ओनली बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, हेंस मिनिमम 2 कार्बन एटम्स आर नीडेड फॉर द सेम। तो पहला मेंबर आपका क्या हो जाएगा बोलो? C2H4। So methane does not exist in nature। मीथेन अगर आप बना जाएंगे तो क्या होगा? CH2 होएगा ही नहीं भाई साहब। ठीक है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही बन सकता है। उसके पास देने के लिए एक ही एटम है, इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बन सकता है। तो मीथेन डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। मिश्रा जी समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी हमने N2 डाला तो फर्स्ट ड्रॉ 2 कार्बन एटम्स, ये आपके 2 कार्बन एटम्स होंगे। सिंस द कंपाउंड, तो आपका भाई साहब आउट ऑफ 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन 2 ES आर शेयर्ड, सो द रिमेनिंग 2 ES आर शेयर्ड विद द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड विद 2 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, आपका 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ भाई साहब इसकी शेयरिंग हो जाएगी। सो द रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड विद द रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स। आर वी क्लियर? क्लियर क्लियर, बहुत हंसी आ रही है। तो ये हो गया आपका एथीन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और इनके भी 2 इलेक्ट्रॉन भाई साहब शेयर हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज फॉर्म। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n। दूसरा एल्कीन क्या हो जाएगा बोलो? ऑब्वियसली प्रोपीन। ठीक है, तो प्रोपीन में क्या होगा? किसी 2 कार्बन एटम के बीच में आपका क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, इट विल बी बेसिकली अ डबल बॉन्ड। सो देयर एग्जिस्ट ओनली 1 डबल बॉन्ड बिटवीन एनी ऑफ द 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो आपका एक ही डबल बॉन्ड भाई साहब एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर है? सो अटैच H एटम्स। अभी भाई साहब हम क्या करेंगे? अटैच कर देंगे H एटम्स। ठीक है, सो दीज आर द H एटम्स विच आर गेटिंग अटैच्ड। ये हो गया आपका प्रोपीन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे प्रोपीन का क्या हो जाएगा? ठीक है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन? तो यहाँ पे आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर गेटिंग कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, क्लियर है? n=4 डाल दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C4H8। आपका यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड और ये एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका H और ये H हो गया। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया आपका क्या? ब्यूटीन। ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट? ब्यूटीन। क्यों? क्योंकि आपका डबल बॉन्ड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे अगर हम ब्यूटेन का, ये इलेक्ट्रॉन डैश स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली यहाँ पे डबल एक आपका दिस एंड दिस। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली विट इज आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन किसका हो गया भाई साहब? कार्बन का। ठीक है, ओके चलिए, तो अभी हम जाते हैं किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच इज एल्काइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच इज एल्काइन। चलिए CnH2n-2 देख लेते हैं हम इसका। ठीक है, ओके, सो एल्काइन में क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी देयर इन एल्काइन? ओके ओके ओके, तो जनरल फॉर्मूला इसका कितना हो गया? CnH2n-2। लाइक एल्कीन्स वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट n=1 फॉर एल्काइन्स एज दे कंटेन व्हाट? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फॉर अ ट्रिपल बॉन्ड टू एग्जिस्ट 2 कार्बन एटम्स आर नीडेड। तो भाई साहब वैसे ही यहाँ पे इसका पहला मेंबर मिथाइन नहीं हो सकता, पहला मेंबर क्या हो जाएगा? इथाइन। ठीक है, बिकॉज वी नीड एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स। मिथाइन डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, पुट n=2 तो क्या आ जाएगा आपका? C2H2। सिंस द कार्बन बॉन्ड इज एन एल्काइन, सो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हो गए आफ्टर शेयरिंग 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो ये हो गया आपका इथाइन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा बोलो? ये आपके 3 कार्बन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट इज फॉर्मिंग एज इथाइन। क्लियर है? आर वी क्लियर? नाउ लेट्स कम टू एल्काइन। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। पुट n=3। ठीक है, आपका किसी 2 कार्बन एटम के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो 1 ट्रिपल बॉन्ड कैन कम बिटवीन एनी ऑफ द 2 कार्बन एटम्स। 1 ट्रिपल बॉन्ड वी पुट इन हियर। तो आपका यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच में आपने ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया। दूसरा वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड, आपके H को अभी, तो इसमें कितने कार्बन, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे? 1, इसमें कोई भी नहीं। 3 और 1 4 हो गया ना, कंप्लीट हो गया नहीं इसकी टेट्रा वैलेंसी। और इसमें कितने लग जाएंगे? 3। ठीक है, सो लेट्स लुक एट इट। ठीक है, इसमें एक ही है हाइड्रोजन एटम, इसमें नथिंग इज अटैच्ड टू दिस एज ऑल 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी शेयर्ड। ठीक है, अभी इसमें आते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर है? ये हो गया आपका प्रॉपर प्रोपाइन।
ओके अभी हम देखते हैं भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विल बी व्हाट, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अभी अगर n को 4 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, n को 4 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। किसी दो कार्बन एटम को चुन लो और उनके बीच में क्या डाल दो भाई साहब, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इस कार्बन एटम के साथ एक H एटम, इसके साथ एक भी नहीं क्योंकि यहां 3 हो गया, 1 4, इसका कंप्लीट। इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स, इधर एक तो 2, और इसके साथ 3, ठीक है। दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर वुड लुक लाइक, ठीक है। तो फॉर्मूला वाइज अगर हम जा रहे हैं तो देखो यहाँ पे H H और यहाँ पे हो गया आपका H H और H, तो ये हो गया आपका ब्यूटाइन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हो गए, दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है शेयरिंग, ठीक है। ओके ओके ओके, हाइड्रोजन एटम्स इज 2 मोर देन डबल बॉन्ड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए आपके भाई साहब एल्केन। इफ हाइड्रोजन एटम्स इज 2 मोर देन द डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, CnH2n+2, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज n, हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए, 2n+2, तो 2 मोर देन डबल ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, दिस विल बी बेसिकली एल्केन्स, CnH2n+2, ठीक है। इफ हाइड्रोजन एटम इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कीन्स, Cn है H2n है, इट विल बेसिकली फॉर्म एल्कीन, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, इफ हाइड्रोजन एटम इज 2 लेस देन डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन इट विल फॉर्म एन एल्काइन, CnH2n-2, N2n-2, ठीक है। गिव द फॉर्मूला फॉर इथेन एंड राइट द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, क्या हो जाएगा फॉर्मूला इथेन का, बोलो 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 बोलो, सी नहीं, रीड द फॉर्मूला फॉर इथेन, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, C2H6, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं भाई साहब यहाँ पे, इथेन इज एन एल्केन विच हैज जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2, तो ये H की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 2 4 6, CnH2n, तो पुट n = 2 यू गेट C2H6, C2H6। स्ट्रक्चर ऑफ इथेन क्या हो जाएगा, देखो सब कार्बन में क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन एटम विल बी कनेक्टेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन के मध्य कितना हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और इस कार्बन के मध्य भी क्या हो जाएगा भाई साहब, 3 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इस कार्बन के मध्य भी आपका 3 हाइड्रोजन एटम हो गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज इथेन। Therefore नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथेन आर, कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 दिख रहा है आपको कोवैलेंट बॉन्ड्स, ओके। जैसे यहां पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्काइन, क्या होगा जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, CnH2n-2, CH4 एल्केन, ये C2H6 ये भी एल्केन, 2 2 4 + 2 6, C2H2 एल्काइन हो जाएगा, देखो C2H2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा C3H4, तो C3H क्या हो जाएगा 3, यहां पे आपको क्या फॉर्मूला फॉर्म एल्काइन, एल्काइन क्या होगा, ये एल्काइन होगा ना भाई साहब, 2 2 4 4 - 2 2 हो ना, CnH2n-2 हो रहा है, दिस इज बेसिकली एन एल्काइन, क्या नाम होगा इसका, इथाइन, इसका 3 2 6 6 - 2 4, ये भी हो रहा है CnH2n में, इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, प्रोपाइन, इसका C2H4, तो यहाँ पे H की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 2 4 4 - 2, ये नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो चलिए नाम देख लेते हैं, इसका नाम मीथेन, इसका नाम इथेन, इसका नाम इथाइन, इसका नाम प्रोपाइन, इसका नाम इथीन, इथीन C2H4 है, CnH2n का, ठीक है। तो हम देख लेते हैं भाई साहब इसका सोल्यूशन। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस इज क्या, CnH2n-2, ठीक है। सो CH4 C2H6 आर एल्केन्स विद जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2, दैट इज n = 1 और n = 2 अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस क्या है, CnH2n-2 है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है भाई साहब 2, C2H2 and C3H4 corresponds to general formula with n = 2 and n = 3, ठीक है, ओके। तो C2H2 and C3H4 are basically what, alkynes. Give the general formula of the alkenes and identify which of the following is an alkene.
ठीक है, इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा एल्कीन है। C2H6 क्या ये एल्कीन होगा? 2 to the 4 ये क्या हो जाएगा? एल्केन। इसका नाम क्या पड़ जाएगा बोलो? इथेन। ये C2H4 है, क्या ये एल्कीन होगा? CnH2n को फुलफिल कर रहा है, क्या नाम हो जाएगा इसका? इथीन। C2H2 नहीं, ये इथाइन हो जाएगा, एल्काइन। C3H4 ये भी आपका प्रोपाइन हो जाएगा। C3H6 ये भी एल्कीन होगा, प्रोपीन। तो ये आपका एल्कीन हो गया, ये आपका एल्कीन हो गया, ठीक है। ओके, सो वी हैव 2 एल्कीन्स आउट हियर। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स इज CnH2n। C2H6 इन एन एल्केन विद जनरल फॉर्मूला दिस, तो ये तो नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। ओके, C2H4, C2H2 and C3H4 are alkynes with the general formula CnH2n-2, ठीक है। C2H4 and C3H6 are alkenes with general formula CnH2n। इनका भाई साहब जनरल फॉर्मूला है CnH2n। ओके, 1 second here। Okay, give the general formula for alkanes and identify which of the following is an alkane। क्या ये alkane होगा? CH4 yes। C3H8 क्या ये alkane होगा? 3 to the 6 plus 2 8, ठीक है। C2H2 ये alkane नहीं होगा। C3H6 ये भी alkane नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? alkene। ये क्या हो जाएगा? alkyne। ये क्या हो जाएगा? alkane होगा ये, ठीक है। CnH2n plus 2, which of the following is an alkane? तो ये हो गया आपका मीथेन, ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो गया आपका इथेन, और कुछ हो रहा है? 3 to the 6, हाँ, मीथेन, प्रोपेन एंड इथेन, दीज आर द एल्केन्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बोलो? इथाइन, एल्काइन, इथाइन। ये क्या हो जाएगा बोलो? प्रोपीन, C3H6, CnH2n हो रहा है, ये प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? C3H6 इन एल्कीन विद जनरल फॉर्मूला CnH2n, ठीक है। सो आपके CH4 और ये सारे आपके बोल गए भाई साहब एल्केन्स, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सैचुरेटेड? सैचुरेटेड कौन होता है? एल्केन्स। CH4 क्या है? मीथेन। CnH2n plus 2 क्या ये सैचुरेटेड है? C2H4 क्या हो जाएगा? इथीन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज अनसैचुरेटेड, दिस इज सैचुरेटेड। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आउट ऑफ दीज टू, CH4 will be saturated by a hydrocarbon in which the carbon atoms are connected only by single bonds are called as saturated hydrocarbons, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीथेन which is CH4, ये हो गया आपका CH4, ये हो गया आपका क्या? इथेन, ठीक है, connected by only single bonds। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? कार्बन एटम्स are connected by double bonds, therefore it is an unsaturated hydrocarbon, ठीक है। ये आपका भाई साहब हो जाएगा unsaturated। CH4 is an unsaturated hydrocarbon। Which of the following compounds have a double bond? C3H8। C3H8 क्या होगा? एल्कीन होगा कि एल्काइन होगा कि एल्केन होगा? 3 to the 6 plus 2 8, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये एल्केन है। C3H6 CnH2n है, डबल बॉन्ड होगा, दिस विल बी व्हाट? प्रोपीन, प्रोपीन हो जाएगा, राइट। सो दिस विल हैव अ डबल बॉन्ड, दिस विल नॉट हैव अ डबल बॉन्ड बिकॉज दिस इज एन एल्केन, दैट इज प्रोपेन, ठीक है। सो वी विल सी दिस। So C3H8 is an alkane with general formula what? CnH2n plus 2। Alkanes are saturated hydrocarbons connected only by a single bond। इनमें भाई साहब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सिंगल बॉन्ड ही होगा। They will only be connected by a single bond। Which of the following compounds have a double bond? C3H8 and C3H6। C3H8 क्या है बोलो? डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन होनी चाहिए। ये क्या है? It is basically an alkane, प्रोपेन है ये क्या होगा? C3H6, ये क्या हो जाएगा? प्रोपीन, ठीक है। C3H6 CnH2n फॉर्मेट में आ रहा है। इज एन एल्केन विद जनरल फॉर्मूला CnH2n। एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। C3H6 हैज अ डबल बॉन्ड, तो 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। अ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज 3 कार्बन एटम्स, राइट डाउन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इफ इट इज एन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन मतलब आपके 3 कार्बन बॉन्ड्स, ठीक है,
और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, तो दिस विल बेसिकली बी अ प्रोपेन। एल्कीन हो गया, देखो प्रोपीन CH3, अगर आप प्रोपीन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका हो गया भाई साहब हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अगर आप प्रोपाइन ले रहे हैं, ठीक है, सो लेट्स से इफ यू आर टेकिंग प्रोपाइन, तो एक के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली प्रोपाइन, ये वाला H चला जाएगा आपका, दिस H इज नो लॉन्गर देयर, ठीक है, इस तरह से H's आपके माइनस होते जाएंगे। ओके, होमवर्क बहुत बढ़िया। होमवर्क नहीं, यहाँ पे क्लास वर्क नहीं कर लेंगे। ओके, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है 7 कार्बन एटम्स। किसी ने बाकायदा बुक निकालकर प्रैक्टिस कर, मतलब कुछ नहीं है, पिक्चर चल रहा है सर भाई साहब। ओके, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है 7 कार्बन एटम, राइट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इफ इट इज, अच्छा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक, इफ इट इज एन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, क्या हो जाएगा बोलो, एल्केन होगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा शर्मा जी, H, ठीक है, एल्काइन और एल्कीन, सॉरी एल्काइन H12, ठीक है, क्लियर है, ओके। हाइड्रोकार्बन्स देखिए क्या क्या हो जाएंगे, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विथ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ क्लोज चेन और रिंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो आपके एग्जांपल्स यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे, देखो साइक्लोहेक्सेन विच इज व्हाट, C6H12, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये ऐसे होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये हेक्सेन है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होने चाहिए यहाँ पे, C14 होना चाहिए था, H14 होना चाहिए था, लेकिन 2 हाइड्रोजन एटम्स कम हैं, ठीक है। तो साइक्लो कंपाउंड्स में प्रॉपर एल्केन से 2 हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे, ठीक है, क्लियर है। सो दिस विल बी बेसिकली साइक्लोहेक्सेन। तो अगर आप देखोगे साइक्लोहेक्सेन ये हो गया, ठीक है, ये H और यहाँ पे अगर आप ओके देखो, एक होता है आपका ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है ये, ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, और एक आपका क्लोज रिंग। क्लोज रिंग में आपका देखो ये होता है, ये क्लोज हो गया, ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है। अभी हम देखेंगे अनसैचुरेशन में, अनसैचुरेशन में हर दूसरे कार्बन में आपको एक डबल बॉन्ड दिखेगा, ठीक है, दिस इज बेसिकली बेंजीन। तो ये तो पहले सिंगल बॉन्ड का चक्कर हो गया, फिर हम देखेंगे भाई साहब दो सब में H और H फिक्स कर दिया। सिंस एवरी कार्बन हैज ओनली 3 बॉन्ड्स, हेंस एवरी कार्बन हैज अ फ्री वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से क्या हो जाएगा भाई साहब, हर कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो देखो हर एक कार्बन के पास अभी क्या है, फ्री वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, जो अभी तक एसोसिएट नहीं हो पाया है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना लिया इसने, ठीक है। अगला वाला भी भाई साहब डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अभी इन दोनों कार्बन एटम्स में भी डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली बेंजीन, और इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज बेसिकली एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। लेट्स फर्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ एन एल्केन फैमिली, क्या क्या हो जाएंगे बोलो, मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली आपके क्या हो गए, एल्केन्स। लेट अस कंसीडर द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ द एल्केन फैमिली, क्या क्या हो गया, देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, एंड ब्यूटेन एज वेल, ठीक है। लेट अस सी द स्ट्रक्चर फॉर मीथेन, फटाफट देख लेते हैं भाई साहब इसका स्ट्रक्चर, सिंपल सा स्ट्रक्चर, ठीक है। एक H हो गया, तो 1 H एटम इज रिमूव्ड, वी आर लेफ्ट विथ CH3, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप, विच इज बेसिकली मिथाइल ग्रुप, दिस इज नोन एज मिथाइल ग्रुप। जस्ट 1 मोमेंट पीपल। ओके, सो यहाँ पे व्हेन 1 H एटम इज बेसिकली रिमूव्ड, एक H एटम को अगर आप रिमूव करेंगे, वी आर लेफ्ट विथ CH3। एल्केन से अगर एक H एटम जाता है तो वो क्या बन जाता है, एल्काइल, ठीक है। सो मीथेन से एक H एटम गया तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल। सिंपल, समझ में आ रहा है ये, ओके। सो वैसे ही इथेन से एक H एटम, ऑन रिमूवल ऑफ 1 H एटम फ्रॉम एल्केन वी गेट एल्काइल ग्रुप। सो मीन्स दैट अगर CH4 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया CH3, दैट इज अ मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ओके। सिमिलरली फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ C2H6, ये हो गया आपका C2H6, एक H चला गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन से आया, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली इथाइल, ठीक है, ओके। तो जैसे आपका यहाँ पे देखो एल्काइल ग्रुप, तो आपका देखो मीथेन का ये क्या हो गया, मीथेन का क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इथेन का क्या हो जाएगा बताइए, इथाइल ग्रुप, ठीक है। एंड प्रोपेन का क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ग्रुप। तो R को हम क्या बोलते हैं, R इज बेसिकली एन एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिथाइल,
या इथाइल, ठीक है, या प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो द H एटम रिमूव्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाई, अलग अलग एटम से इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। आप इसको क्लोरीन से रिप्लेस कर सकते हो, OH ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपने भाई साहब इसको हैलोजन से रिप्लेस किया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से, तो क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलिड, ठीक है, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोइथेन, ऐसा बन जाएगा। अगर आपने इसको OH ग्रुप से रिप्लेस किया तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल, अल्कोहल, मीथेनॉल, ठीक है। अगर आपने CHO ग्रुप से रिप्लेस किया इसको तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। COH ग्रुप से रिप्लेस किया तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो जैसे भी ये बन गया आपका अल्कोहल, दिस इज बेसिकली द अल्कोहल ग्रुप। ROH हो गया ये, ठीक है। सो ये आपका हो गया अल्कोहल, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसी देखो, मिथाइल अल्कोहल एक कॉमन नेम है, इथाइल अल्कोहल एक कॉमन नेम है। क्या है आपका IUPAC नेम? मिथेनॉल, OL, इथेनॉल, ठीक है। ये आपका बेसिकली प्रॉपर नेम है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, अल्काइल ग्रुप R, जैसे देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप है, ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है। सो द H एटम रिमूव कैन बी रिप्लेस बाय अ क्लोरीन ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। आपने अगर क्लोरीन ग्रुप से रिप्लेस किया या आपने ब्रोमीन से रिप्लेस किया या आयोडीन से रिप्लेस किया, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? अ हैलो एल्केन, ठीक है। सो दिस कैन बी रिप्लेस बाय अ क्लोरीन, तो ये हो गया आपका भाई साहब क्या? क्लोरोमीथेन, RCl हो गया ये, ठीक है। क्लोराइड हो गया ये, ठीक है। ओके, इसी तरह से भाई साहब मिथाइल क्लोराइड, सिमिलरली अगर आप देखोगे ये क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, क्लोरो इथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो आपके RCl से क्या हो जाएगा? अल्काइल हैलिड। ROH क्या हो जाएगा आपका? अल्कोहल। RCHO क्या हो जाएगा आपका? एल्डिहाइड, ठीक है। आपका और क्या बचा? RCOH, दैट इज बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड। R डैश C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो जाएगा? कीटोन, वेरी गुड, ठीक है। लेट अस स्टडी मीथेन एंड मिथाइल अल्कोहल। तो भाई साहब मीथेन और मिथाइल अल्कोहल को देख लेते हैं हम, ठीक है। लेट्स कंसीडर मीथेन एंड मिथाइल अल्कोहल। ये हो गया आपका मीथेन, बोलो समझ में आती है? मीथेन, यहाँ पे भाई साहब फ्रॉम द स्ट्रक्चर मीथेन 1 H एटम इज रिमूव, एक H एटम को हम रिमूव करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड बाय OH। तो हमने एक को रिमूव कर दिया, ये मिथाइल अल्कोहल हो गया। IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा बोलो? मीथेनॉल, ठीक है, मीथेनॉल। मीथेन से बना, आर द टू कंपाउंड सेम? नो, it is alkane, it is alcohol, ठीक है। so are the two compounds? so definitely not. let's see why because one is basically alkane, ठीक है, a gas, and this is basically a liquid। तो ये तो भाई साहब फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, लेकिन इनका बिहेवियर भी सब अलग होगा। since OH group is determining the properties of methyl alcohol, it is called as the नहीं OH ग्रुप डिटरमिन कर रहा है प्रॉपर्टीज को, तो इसको क्या बोलेंगे हम? वेरी गुड, अरे शाबाश मिश्रा जी, चौके पे चौका। ओके, तो इसको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? OH, ठीक है। ओके, दिस विल बी बेसिकली द फंक्शनल ग्रुप। ओके ओके ओके, फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स present in the molecule which determines the characteristic property of organic compounds is called the functional group। तो जो एटम प्रेजेंट होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को डिटरमिन करते हैं, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होना, कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होना, कार्बन में OH ग्रुप का होना, CHO ग्रुप का होना, COH ग्रुप का होना, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, एंड दीज आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का भाई साहब क्या हो जाएगा? देखो आपका अगर कंपाउंड है, ठीक है, अल्कोहल्स का क्या हो जाएगा? OH ग्रुप लग रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्काइल ग्रुप होगा। कैसा? CnH2n+2 होता है अल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, CnH2n+1 हो गया, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका ROH। एग्जाम्पल क्या हो गया भाई साहब? ये अल्कोहल, ठीक है। दिस इज व्हाट, इसका नाम क्या पड़ जाएगा? IUPAC नेम क्या हो जाएगा बोलो? इथेनॉल, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, इसका क्या हो जाएगा बोलो? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा? RCOOH, ठीक है, मतलब ये हो गया RCOH। ये क्या हो जाएगा? C2CH3COH, इसका नाम क्या पड़ जाएगा भाई साहब? दिस विल बी मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। ओके, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बेसिकली बोलते हैं। एल्डिहाइड्स, इसका क्या होगा बोलो? RCHO, ठीक है, RCHO। तो आपका देखो CH सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। सो अगर हम इसको देखते हैं तो दिस विल बी RCHO, ठीक है, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा? एसिटल्डिहाइड। इसका आपका प्रॉपर IUPAC नेम क्या होगा? इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, AL लग जाएगा इसमें, ठीक है, इथेनॉल लग जाएगा। ओके ओके ओके,
कीटोन्स देखिए, कीटोन्स कौन सा ग्रुप होता है, ये इसके ऊपर होना चाहिए था, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ के साथ होगा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, इधर एक अल्काइल ग्रुप और इधर एक अल्काइल ग्रुप, ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कीटोन आपका देखो ये आर आर डैश सी हो, ये आर और आर भी हो सकता है, ठीक है। आर एंड आर डैश बोथ कैन बी सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, दे कैन बी इधर द सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पे देखोगे अगर आप, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी डाइमिथाइल कीटोन और एसीटोन। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ऑफ पीपल आज समझ में आ रहा है। नॉमेनक्लेचर पे आते हैं भाई साहब, नामकरण। नामकरण के लिए हम क्या फॉलो करेंगे, आईयूपैक सिस्टम। आईयूपैक सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसके हिसाब से द लेटेस्ट एंड द वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ गिविंग सिस्टमैटिक नेम्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज आईयूपैक सिस्टम, ठीक है। सो लेट्स क्विकली नो व्हाट इज आईयूपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। भाई यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ और इस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से कुछ रूल्स तय हुए कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग करने के लिए, जैसे आपने देखा भाई साहब मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको नेमिंग करने के लिए कॉमन सिस्टम फॉलो करते हैं। तो इस कॉमन सिस्टम के तहत सारे कंट्रीज में उस कंपाउंड का नाम वही जाना जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। आप कॉमन नेम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे अगर आप देखोगे अगर आपको चींटी काटती है और जलन होती है तो जो एसिड आपके अंदर जाता है वो है आपका फॉर्मिक एसिड, लेकिन उस आईयूपैक नेम को अगर हम देखेंगे तो दैट इज व्हाट, मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, ठीक है। तो मीथेनोइक एसिड विल बी नोन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, पीपल विल अंडरस्टैंड, साइंटिस्ट विल अंडरस्टैंड, जनरल पीपल हु आर स्टडीइंग केमिस्ट्री विल आल्सो अंडरस्टैंड, ठीक है। और अगर हम फॉर्मिक एसिड बोलेंगे तो सब लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज से सारे कंपाउंड्स के नाम को हम कनेक्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, all organic compounds are considered as derivatives of saturated hydrocarbons which are what, alkanes, ठीक है। तो आपके alkanes क्या क्या हो जाएंगे, देखो the technology used in nomenclature, ठीक है। तो root, nature of basic carbon skeleton, ठीक है, ओके, prefix, phase, before, suffix होता है afterwards जो लगता है, ठीक है। तो root तो पहले हम देखेंगे कि मेन कार्बन चेन को काउंट कर लेंगे, मेन कार्बन चेन को काउंट करते हुए जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आए हैं वो क्या हो जाएंगे, आपका रूट वर्ड हो जाएगा, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट एक्सेट्रा, ठीक है, ओके। तो रूट आपका हो गया भाई साहब कार्बन स्केलेटन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आप यहां पे क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे। प्रीफिक्स मतलब क्या हो जाएगा, जैसे क्लोरोमीथेन, आइडोइथेन, इस आपका प्रीफिक्स हो गया। सफिक्स क्या हो जाएगा भाई साहब, जो फ्रेज आपका आफ्टरवर्ड्स आता है, ठीक है। तो द फ्रेज विच कम्स आफ्टरवर्ड्स, ओके। सो व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड इन नॉमेनक्लेचर, एक होता है आपका रूट वर्ड, तो इंडिकेट्स द नेचर एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द बेसिक कार्बन स्केलेटन। तो आपने पहले कार्बन स्केलेटन को आइडेंटिफाई किया, जो आपका मेन कार्बन चेन होगा, एक कार्बन एटम तो मेथ, दो कार्बन एटम तो एथ, तीन कार्बन एटम तो प्रॉप, चार कार्बन एटम तो ब्यूट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो आप पहले भाई साहब टर्मिनोलॉजी देखेंगे, तो जैसे बॉन्ड विथ वन कार्बन एटम इज नोन एज मेथ, टू कार्बन एटम एथ, थ्री कार्बन एटम प्रॉप, चार फोर ब्यूट, पांच पेंट, सिक्स हेक्स, सेवन हेप्ट, एट आपका हो जाएगा ऑक्ट, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके। तो जैसे अगर आप देखते हो भाई साहब आपका हैलोजन हो गया, ठीक है। प्रीफिक्स यहाँ पे क्या लग जाएगा, अगर हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब कुछ भी रहेगा तो प्रीफिक्स लग जाएगा आपका क्लोरो, आइडो, ब्रोमो एक्सेट्रा, ठीक है, ओके। आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, हैलो एल्केन, आइडो मीथेन, क्लोरो इथेन, ऐसा होगा, ठीक है, ओके। सो ALK will be replaced by C1 मेथ, ठीक है, C2 एथ, C3 प्रॉप, C4 अगर होगा ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट, नॉन और डेट, ठीक है। कैन यू डू मी अ फेवर, वो जो मिडिल वाला L दिया हुआ है ना, L गिराना मत उसको, हाँ L, थैंक यू, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली अ हैलोजन। हैलोजन में प्रीफिक्स आपका क्या लग जाएगा, क्लोरो इथेन, ठीक है, क्लोरो ब्यूटेन, आइडो इथेन, ऐसा आपका प्रीफिक्स लग जाएगा, ठीक है। आपका अगर हैलो एल्केन है तो, ठीक है, हैलो एल्केन है तो आपका देखो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन, ठीक है। अगर आपने भाई साहब इसको लिया तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो, ब्रोमो 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 BR लग गया है यहाँ पे, ठीक है, ब्रोमो प्रोपेन, गुड, ठीक है, ब्रोमो प्रोपेन हो गया ये, ठीक है, ओके। अभी हम देखते हैं भाई साहब अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होता है, सफिक्स लगता है, प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स लगता है, प्रीफिक्स नहीं। मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप है तो आपका लग जाएगा OL, ठीक है। तो सफिक्स OL ऐड हो जाएगा, मतलब एल्केन का E
गायब, और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ओवेल। ठीक है, तो एल्केनॉल है यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, ब्यूटेनॉल। बहुत बढ़िया, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग, बाप रे बाप। ओके, ब्यूटेनॉल। ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई साहब, एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होता है, नहीं, CHO। ठीक है, ग्रुप आपका क्या है, CHO, फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स आपका AL लग जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से जब आप लिखोगे ना, मीथेनॉल अगर लिख रहे हो ना भाई साहब, पूरा स्पेलिंग भी गलत हो चल जाएगा, लेकिन OL गलत नहीं होना चाहिए, OL और AL क्लियरली आना चाहिए, वरना एक कंपाउंड दूसरा हो जाएगा। मीथेनॉल अलग है, CHO ग्रुप वाला है, और मीथेनॉल अलग है, OH ग्रुप वाला। ठीक है, ओके। तो जैसे देखो यहाँ पे एल्केनॉल है, ये आपका क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस, प्रोपेनॉल की AL, अल, प्रोपेनल, AL होगा। क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब, दिस विल बी प्रोपेनल। ओके, फंक्शन ग्रुप कीटोन का क्या होता है भाई साहब, सफिक्स क्या लगता है यहाँ पे, ओन। ठीक है, और कीटोन क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड O, R डैश। ठीक है, ओके। सो लेट्स लुक एट दिस एल्केनॉन। तो जैसे आपका यहाँ पे हो गया, देखो ये क्या हो जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप है, ये क्या है आपका, इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 क्या हो गया, ब्यूटेन और ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन होगा एक्चुअली। अगर आप क्लियरली देखेंगे इसका, तो सेकंड कार्बन पे आए तो यहाँ पे ब्यूट 2 ऑन होगा एक्चुअली। ठीक है, ब्यूट एन 2 ऑन होगा। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड है। ठीक है, आपका E किससे रिप्लेस हो रहा है, ओइक एसिड, और आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, COOH। इस C को भी आप गिनेंगे। ठीक है, CHO को भी आप गिनेंगे, ये वाले C को भी आप गिनेंगे। फंक्शनल ग्रुप में जो भी कार्बन एटम अटैच होता है उसको आप गिनेंगे। तो जैसे अगर समझ लो 1 2 3, ये वाला C जो है फंक्शनल ग्रुप वाला है, लेकिन इसको आप गिनेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अभी हम देखते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी भाई साहब आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, कौन सा, एल्कीन का। ठीक है, तो यहाँ पे सफिक्स क्या हो जाएगा, एन की जगह आ जाएगा ईन, एन की जगह आ जाएगा भाई साहब ईन, ये हो गया आपका एल्कीन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, एल्कीन। सो यहाँ पे देखो, जैसे दिस इज बेसिकली एन एल्कीन, 1 2 3, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, बोलो, 1 2 3 4 5, पेंटीन। ठीक है, आप 1 डाल सकते हैं, लेकिन 1 का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 1 आपका पोजीशन को इंडिकेट करेगा, तो दिस विल बी पेंटीन। ठीक है, ओके। चलिए ट्रिपल बॉन्ड पे आते हैं, तो क्या हो जाएगा, एल्काइन। ये सारे भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो आपका देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, दिस विल बी ब्यूटाइन, दिस इज ब्यूटाइन। ठीक है, क्लियर है, स्पॉट O और द हेलो। ठीक है, अभी जैसे समझ लो आपका O है, देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप हो रहा है, ये कौन सा ग्रुप हो रहा है, CHO, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, क्या नाम हो जाएगा, इथेनल, इथेनल। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली एन एल्डिहाइड ग्रुप। पेरेंट हाइड्रोकार्बन इथेन था, फंक्शनल ग्रुप अभी क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। सफिक्स क्या लग रहा है आपका, L, आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, इथेनल। इथेन का E रिप्लेस होकर किससे आ जाएगा, Al से आ जाएगा। ठीक है, इथेन का E रिप्लेस हो जाएगा किससे, Al से। दिस इज बेसिकली इथेनल। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखते हैं भाई साहब। ठीक है, आपका OH ग्रुप है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, इथेनॉल। ठीक है, आपका OH ग्रुप है, तो अल्कोहल ग्रुप, सॉरी मीथेनॉल हो जाएगा ये। पेरेंट कार्बोहाइड्रेट इज मीथेन, फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल, तो दिस विल बी बेसिकली मीथेनॉल, दिस इज नथिंग बट मीथेनॉल। ठीक है, ओके। चलिए इसमें आते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6, ये हो गया आपका Cl। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली व्हाट, ये हो गया पेरेंट हाइड्रोकार्बन हेक्सेन, फंक्शनल ग्रुप हेलो, आपका सफिक्स प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, क्लोरो, तो दिस विल बी व्हाट, क्लोरोहेक्सेन। ठीक है, क्लोरोहेक्सेन, दिस विल बी क्लोरोहेक्सेन। ये क्या हो जाएगा, देखो पेरेंट हाइड्रोकार्बन प्रोपेन, फंक्शनल ग्रुप एल्काइन, सफिक्स आइन, आयुपैक नेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली प्रोपाइन, ये आपका हो गया प्रोपाइन। हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, देखो ये आपका हाइड्रोकार्बन हो गया, देख ली। ठीक है, ठीक है, दिस इज बेसिकली हाइड्रोकार्बन। आपका हो सकता है भाई साहब सिंगल लॉन्ग चेन हो गया, ब्रांच्ड हो गया, इस तरह से भी हो सकता है, ब्रांचिंग और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो एक ही हाइड्रोकार्बन है, देखो कितने कार्बन आइटम्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक ही एल्केन है ये। ठीक है, इन सब का भाई साहब क्या हो जाएगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो ये क्या हो जाएंगे,
isomers. Very good. So these will be all isomers having the same functional form, same molecular formula but different structural formula. They would be known as isomers. इसका नाम बता सकते हो क्या होगा? नहीं, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन. इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? 1 2. तो दिस विल बी ब्यूट. नहीं, पेंटेन नोन क्यों होगा? ब्यूट 1 2 3 4 4 कार्बन एटम, 2 मिथाइल ब्यूटेन. 2 समझ में आ रहा है? देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेकेंड पोजीशन पे क्या ग्रुप अटैच्ड है? मिथाइल. सो दिस विल बी 2 मिथाइल ब्यूटेन. ठीक है. इसका क्या हो जाएगा बोलो? 1 2 3. तो ये हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन. 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन. क्लियर है? ओके. काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन all of these structures. ठीक है. So basically what you are going to get here is carbon 5. तो आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कितना है भाई साहब? 12 है. So all of them will have the same molecular formula, that is C5H12, but all of them have different structural formula, which means that all of them are what? Isomers. ठीक है. All of them are isomers. Are all the structures same? No, structures are not the same. No. ठीक है. So this is basically structures are not the same. So what compounds are they? Compounds with identical molecular formula but different structural formula are known as isomers. ठीक है. Are known as isomers. ठीक है. So and the property is called isomerism. This property will be basically known as isomerism. Clear है? So these compounds are called isomers of pentane. ये सारे compounds क्या हो जाएंगे भाई साहब? Isomers of pentane. ये भी पेंटेन है, ये भी एक टाइप का पेंटेन है. इसका नाम क्या पड़ जाएगा बताओ? 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. ठीक है सब C5. ठीक है, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर्स में है. हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन्स? कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रेट और ब्रांच चेन्स को? ब्रांचेस आर नेवर ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन. टर्मिनल कार्बन एटम्स में कभी भी ब्रांचेस नहीं होंगे. जो ब्रांचेस होंगे वो आपके बीच में ही होंगे. ठीक है. टर्मिनल कार्बन एटम्स विल नेवर हैव ब्रांचेस. आइडेंटिफाई विच इज बेसिकली अ ब्रांच चेन. तो देखिए क्या ये ब्रांच चेन है? नहीं. ठीक है, ये स्ट्रेट चेन है. ठीक है, ये एक स्ट्रेट चेन है. सो इट इज नॉट अ ब्रांच चेन. एक स्ट्रेट चेन हो गया ये. ठीक है. ओके, लेट्स लुक एट दिस वन. इज दिस अ ब्रांच चेन? नो, क्योंकि यहां पे टर्मिनल कार्बन एटम पे आ रहा है. ठीक है, जो लास्ट वाले कार्बन एटम पे अगर आप घुमा भी देंगे तो ब्रांच चेन नहीं होने वाला. इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज हाउ इट इज. इट इज नॉट अ ब्रांच चेन. तो ये आपका the branch is seen on the last carbon atom of straight chain, so this will also be a straight chain. अगर भाई साहब ब्रांचिंग आपके लास्ट कार्बन एटम पे हो रही है तो स्ट्रेट चेन होगा. क्या इसमें होगा? ट्रन 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 ट्रन. देखो ध्यान से, इसमें होगा क्या भाई साहब? इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, स्ट्रेट चेन मिल जाएगा तुमको. ठीक है, यू विल गेट अ स्ट्रेट चेन. तो ये भी आपका देखो स्ट्रेट चेन हो गया. ठीक है. द ब्रांच इज सीन ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन एटम. तो आपको लास्ट कार्बन एटम पे ब्रांचिंग दिख रही है तो यहाँ पे इसीलिए ये स्ट्रेट चेन हो जाएगा. ठीक है. ओके, आइडेंटिफाई विच इज द ब्रांच चेन. तो अभी यहाँ पे देखो ये भी आपके टर्मिनल कार्बन एटम पे हो रहा है. ये भी भाई साहब आपका ब्रांच चेन नहीं होगा, ये भी आपका हो जाएगा स्ट्रेट चेन. द ब्रांच इन सीन ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ कार्बन चेन. ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन हो गया. ठीक है. यहाँ पे ब्रांच कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे होगा आपका. ठीक है, यहाँ पे मिडिल वाले कार्बन एटम में आपकी ब्रांचिंग दिख रही है. ठीक है. सो दिस विल बी बेसिकली अ ब्रांच चेन. यहाँ पे ब्रांच चेन हो गया. ठीक है. और द ब्रांच इज सीन ऑन द सेकंड कार्बन एटम ऑफ सेकंड कार्बन एटम ऑफ द स्ट्रेट चेन एंड हेंस इट इज नोन एज ब्रांच चेन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. यहाँ पे देखो ये C हो गया, यहाँ पे C हो गया. ठीक है, क्या यहाँ पे ब्रांचिंग है? बिल्कुल है. मिडिल वाले कार्बन एटम पे आपकी ब्रांचिंग है. ठीक है. The branch is seen on the second carbon of the straight chain, hence it is known as branched chain. ठीक है, branch chain. Structure isomers of propane. तो देखो आपका ये क्या हो गया? This is basically propane. क्या इसमें हम कोई structural isomers डाल सकते हैं? डाल सकते हैं? बोलो. नहीं हो सकता ना भाई साहब. अगर मैंने ऐसा किया इसको तो ये भी तो एक स्ट्रेट चेन ही हुआ ना. लास्ट वाले कार्बन एटम पे ब्रांचिंग है तो इसका आइसोमर नहीं बन रहा. ये इसका आइसोमर नहीं है. ठीक है. सेम स्ट्रक्चर, दीज आर नॉट आइसोमर्स, दीज आर द सेम स्ट्रक्चर्स. ठीक है, दीज आर नॉट आइसोमर्स. ठीक है. ओके, चलिए ड्रॉ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन एंड राइट द IUPAC एंड जनरल नेम्स. पेंटेन में भाई साहब आइसोमर्स को निकालना है आपको. ठीक है, तो आप देखते हैं भाई साहब यहाँ पे पहले हमने 5 कार्बन एटम को पहले सीधा सीधा सजा लिया.
ठीक है। अभी इसमें हम सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाते जाएंगे क्योंकि पेंटेन है, तो आपका ये हो गया भाई साहब पेंटेन, ठीक है। सो जनरल नेम इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, एन पेंटेन। जो भी आपका स्ट्रेट चेन कार्बन एटम होता है जनरली हम उसको एन लिखते हैं। एन आपका आईयूपैक में यूज नहीं होता है, एन आपका होता है भाई साहब कॉमन नेमिंग में, ठीक है। लेकिन एन पेंटेन मतलब स्ट्रेट चेन, ठीक है, एन पेंटेन मतलब स्ट्रेट चेन, ठीक है। आईयूपैक नेम इसका क्या हो जाएगा, वही सेम पेंटेन, सिंपल। आईयूपैक नेम से ध्यान रखिए, एन पेंटेन अगर कहीं आपको लिखने का मिलेगा तो उसका मतलब स्ट्रेट चेन कार्बन है। कोई भी एल्केन अगर आपका एन लिखा हुआ है तो उसका मतलब स्ट्रेट चार्ज, ठीक है। ये आपका हो गया भाई साहब कॉमन नेम में ये यूज होता है, ठीक है। अभी दूसरा आइसोमर इसका क्या पॉसिबल है बोलो, आपने 5 कार्बन एटम ऐसे लिखे हुए हैं, अफला तफली कीजिए भाई साहब, ठीक है। सब में क्या है भाई साहब, सिंगल बॉन्ड है। आइसोमर बनाना है आपको तो कहां पे डालना पड़ेगा, टर्मिनल पे नहीं डाल सकते, बीच में किसी पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो बीच में आपने डाल दिया यहाँ पे एक कार्बन एटम, ठीक है। इस बीच में कार्बन एटम डालने की वजह से आपका भाई साहब ये हो गया H, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट, ये आपका H, ये हो गया आपका H, ये H, और यहाँ पे सब जगह पे आप क्या डाल देंगे H H H और ये H। सो दिस इज व्हाट जनरल नेम अगर हम देखेंगे आइसोपेंटेन हो जाएगा। जहां पे भी आपको कार्बन ऐसे घिरा हुआ मिल रहा है 3 कार्बन एटम से, इसको हम बोलेंगे आइसोपेंटेन, ठीक है। सिलेक्ट द स्ट्रेट चेन हैविंग मैक्सिमम कार्बन एटम, तो हमारा मैक्सिमम कार्बन एटम कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, ठीक है, ओके। इसका अगर हम आईयूपैक नेम देखेंगे, कोई बता सकता है क्या होगा, आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन। यहां से नंबरिंग करेंगे क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट रूल चाहिए आपको, तो यहां पे कार्बन का लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये हो गया आपका मिथाइल ग्रुप, कौन से पोजीशन पे है, सेकंड कार्बन आइटम के पोजीशन पे है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। ओके, अभी तीसरा आइसोमर देख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हमने फिर से गायब किया और फिर से यहां पे डाल दिया, तो क्या होगा, उसका नाम भी वही सेम हो जाएगा। देखो वो आइसोमर नहीं होगा, अभी यहां पे डाल सकते हैं और ऊपर डाल सकते हैं, एक और ऊपर डाल दिया, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी व्हाट, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, देखो यहाँ पे एक CH3, 3 H एटम, इधर 3 H एटम, इधर 3 H एटम, इधर 3 H एटम, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका नाम कौन बता सकता है, 1 2 3 या 1 2 3, कोई भी चेन सिलेक्ट कर लो भाई साहब। 2 पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, अगर मैंने ये वाला सिलेक्ट किया तो 2 पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप्स है, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आर वी क्लियर, ठीक है, ओके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो गया, एक तो नियोपेंटेन बोल सकते हैं। सिलेक्ट स्ट्रेट चेन हैविंग मैक्सिमम कार्बन एटम इन इट, इस पे ज्यादा टेंशन मत लीजिए, नियो क्या होता है, आइसो क्या होता है, एन क्या होता है, सिंपल। आपका एक कार्बन एटम अगर 3 कार्बन एटम से घिरा हुआ है तो वो आइसो हो गया, अगर कोई कार्बन एटम में ब्रांचिंग ही नहीं है तो वो हो जाएगा एन, स्मॉल एन, ठीक है। अगर 3 कार्बन एटम से घिरा हुआ कोई भी आपको कार्बन एटम मिल रहा है तो वो हो जाएगा क्या, आइसो। और एक कार्बन एटम अगर 4 से घिरा हुआ है तो वो हो जाएगा नियो, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, एन आइसो नियो, ठीक है, क्लियर है, एन आइसो नियो। इसको हम क्या बोल देंगे भाई साहब, दिस विल बी, अगर हम इसका प्रॉपर आईयूपैक नेम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 डाई मिथाइल, ठीक है। कौन से पोजीशन पे है भाई साहब, आपके दूसरे वाले पोजीशन पे डाई मिथाइल, ठीक है। एक्चुअली में गलत दिया हुआ है, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन होगा, ठीक है। आईयूपैक रूल्स क्या है भाई साहब, पहला रूल क्या है, द आईयूपैक name of compound is obtained by writing the name of the alkyl group just before the name of the parent hydrocarbon। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन के भाई साहब पहले ही, तो आपका देखो यहाँ पे CH3 CH2 CH3 है, ठीक है। अगर हमने भाई साहब यहाँ पे मिथाइल प्रोपेन, इस मिथाइल ग्रुप को इधर ऐड किया, ठीक है, ये क्या है, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा ये, ठीक है। इस मिथाइल ग्रुप को इधर डाला मैंने, अगर 1 2 3, दूसरे पोजिशन पे क्या ग्रुप है, मिथाइल, तो the IUPAC name of compound is obtained by writing the name of the alkyl group just before the name of the parent hydrocarbon। parent hydrocarbon क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है। सो यहाँ पे मिथाइल प्रोपेन हो गया भाई साहब, ठीक है। प्रॉपरली अगर आप देखेंगे मिथाइल प्रोपेन लिख सकते हैं, लेकिन 2 मिथाइल प्रोपेन वुड बी अ बेटर ऑप्शन, ठीक है, ओके। चलिए देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे आपका क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो गया, 3 कार्बन का भाई साहब ये आपका हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ओके। यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी बेसिकली फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, हेलो, ठीक है। हेलो मतलब आपका ब्रोमीन, तो आपका प्रीफिक्स लग जाएगा यहाँ पे क्या, ब्रोमो, ठीक है। दिस विल बी ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, दिस इज ब्रोमो प्रोपेन, या आप इसको 2 ब्रोमो प्रोपेन भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई साहब, ये वाला, ठीक है। किधर से नंबरिंग करेंगे आप,
इधर से लोवेस्ट लोकेन रूल इसको देना है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? ब्यूटेन पूरा होगा, ई को गायब करोगे, ब्यूटेन 2OL, ब्यूटेन 2OL, ठीक है, ये हो जाएगा आपका नाम इसका। तो ये हो जाएगा ई गायब हुआ और इसकी जगह लग गया O, ठीक है। जैसे यहां पे आपका देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा आ जाएगा, 1 2 3 4, इधर से चलेंगे 1 2 3 4, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया ये। ओके, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली पेरेंट एल्केन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप एल्कीन, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, सफिक्स क्या लग जाएगा यहाँ पे ई, ठीक है, तो ब्यूट ये एन जाएगा आपका और उसके जगह पे आ जाएगा ब्यूट 1 इन आ जाएगा एक्चुअली, ठीक है। ये आपका हो गया भाई साहब क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया ये। और यहाँ पे भाई साहब 6 पेरेंट एल्केन क्या हो जाएगा यहाँ पे हेक्सेन, यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप क्या लग जाएगा इधर हेलो, ठीक है, लेट्स से क्लोरो लग गया यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया ये, इसका नाम क्या पड़ जाएगा 3 क्लोरो हेक्सेन, ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना, 3 क्लोरो हेक्सेन हो जाएगा ये, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली क्लोरो हेक्सेन या 3 क्लोरो हेक्सेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 मतलब 5 हो गए, पेंटेन रूट वर्ड हो गया, 1 2 3 इधर से जाओ, 1 2 3 इधर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कौन सा ग्रुप है देखो इथाइल, 1 2 3 4 5, ये वाला भी 5 ही है, ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, यू आर गोइंग टू गेट 5 ओनली, ठीक है। तो आपका भाई साहब ऐसे अगर हम जा रहे हैं तो ये हो जाएगा, ये वाला कौन सा ग्रुप हो गया इथाइल, ठीक है, तो 3 इथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन, ठीक है, ये आपका नाम हो जाएगा। यहाँ पे अभी तक हमने इस पीपीटी में बेसिकली नंबर्स नहीं दिए हुए, लेकिन नंबर्स आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। इसको भी आप इस काम ऐसे करते हो, ठीक है, पेरेंट एल्केन ऐसे चूज करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो पेरेंट एल्केन यहाँ पे पेंटेन हो गया, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्काइल, अल्काइल ग्रुप कौन सा हो गया भाई साहब, सफिक्स क्या हो जाएगा इथाइल, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका इथाइल, देखिए इथाइल ग्रुप, ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, तो ये हो गया आपका इथाइल पेंटेन, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? कार्बोक्सिलिक एसिड, हियर देयर इज ओनली 1 कार्बन एटम इन द स्ट्रक्चर, वी डोंट मेंशन द पोजीशन, तो इसमें हम पोजीशन नहीं मेंशन करते हैं, ठीक है, एक ही कार्बन एटम है। तो पेरेंट एल्केन क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा मीथेन, ठीक है, मीथेन, और ये क्या हो जाएगा मीथेनोइक एसिड, क्योंकि COH है ना। फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स क्या हो जाएगा ओइक एसिड, तो मीथेन का ई गया और आ गया ओइक एसिड, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।